हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मोशन के हमने काफ़ी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्टडी किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज भी की होंगी क्लास। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, a scooterist cover a distance of 3 किलोमीटर in 5 minutes। स्कूटर ने कितना कवर किया डिस्टेंस? 3 किलोमीटर, टाइमिंग 5 मिनट्स। कैलकुलेट करना है उसका स्पीड। फर्स्ट पार्ट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड चाहिए, तो डिस्टेंस आपका है 3 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 3 किलोमीटर होता है 3000 मीटर। 1 किलोमीटर बच्चों 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर तो मीटर में आ रहा। अब 1 मीटर कितना होता है स्टूडेंट? 100 सेंटीमीटर। इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ गया? सेंटीमीटर में। ठीक है, और टाइमिंग 5 मिनट्स गिवन है मुझे कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो 1 मिनट क्या होता है बच्चों? बोलो 60 सेकंड्स। सो 5 into 60। ठीक है, तो सेकंड्स में आ गया। इसे सॉल्व करो स्टूडेंट्स। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 10 जा और 100। ये कितना हुआ? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? सेकंड पार्ट क्या बच्चों? देखो सेकंड पार्ट है, हमें स्पीड कैलकुलेट करना होगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे मीटर में चाहिए, ये 3 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे क्लास? इनटू 1000। और टाइमिंग मुझे चाहिए सेकंड में, तो ये 5 मिनट्स है। 5 को इनटू 60 कर दो, सेकंड्स में आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 3 2 जा, so this will be 100, 5 2 are 10, 0 0, this will be 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्लास, क्लियर है आपको? थर्ड पार्ट देखिए आप लोग। थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, टाइमिंग मुझे आवर में चाहिए, ये 5 मिनट्स है। मिनट से आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 60। 5 को डिवाइड करना होगा 60 से। यस, 5 को डिवाइड करना होगा 60 से, तब जाके आवर में कन्वर्ट होगा। ये मिनट में है, सो 5 को डिवाइड करोगे 60 से, तब जाके आवर में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 into 60/5। 5 12 12 into 3 36 किलोमीटर पर आवर। देखा आप लोगों ने? भाई डिस्टेंस तो किलोमीटर में था ही सही, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 किलोमीटर एज इट इज। टाइमिंग मिनट्स में है, 5 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर में, तो मिनट्स आवर में कैसे कन्वर्ट होगा? डिवाइड बाय 60। 5 डिवाइड बाय 60, सो 3/1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/5। ठीक है, 5 12 3 12 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ट्रेन ए ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर in 3 hours, whereas another train B travel a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train travel faster? बात करते हैं पहले ट्रेन ए की। ट्रेन ए की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कवर्ड 120 किलोमीटर्स एंड टाइमिंग 3 आवर्स। स्पीड किस निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 120, टाइमिंग 3, दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन ए दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर ट्रेन बी अगर हम कैलकुलेशन करें तो डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर्स, टाइम 4 आवर्स। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम 180/4। 2 2 जा 2 90 जा 2 1 जा 2 45 जा 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर? किसकी स्पीड ज्यादा है बच्चों?
ए ट्रेन का स्पीड 40 और बी का 45, तो बोलेंगे ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर। ट्रेन बी का जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, सो ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर देन ट्रेन ए। ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्लास। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार ट्रैवल करता है फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 kilometer per hour and the next 30 kilometers traveling at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. जर्नी के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, जर्नी का फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर और इस मोमेंट पे स्पीड कितना है? स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम distance upon speed, distance 30 and speed 40, this will be 3/4 hours। ठीक है, this time t1। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी क्या है जिसमें डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स और स्पीड कितना है क्लास? स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम t2, डिस्टेंस 30 और स्पीड 20, 3/2 ओके आवर्स। टोटल टाइम बोले तो कैसे होगा? t1 प्लस t2, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 4, 3, 2 2s are 6, 9/4 आवर। टोटल टाइम 9/4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोलो क्लास। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 30 किलोमीटर्स एंड अगेन नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स। 30 और 30 किलोमीटर कितना हुआ? 30 प्लस 30 हुआ अपना 60 किलोमीटर। ठीक है, सो एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है क्लास? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 60 किलोमीटर, 60 एंड टोटल टाइम टेकन स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम t1 प्लस t2 कितना था? 9/4 आवर्स। 9/4 कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा? 60/1 और इधर 0 को 4/9, 3 3s are 3 20s are 80/3 and this will be 3 2s are 6, 2 0, 3 6 are 18, 2/3 किलोमीटर पर आवर। 26 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड 26 2/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। A train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 km per hour. टोटल डिस्टेंस कवर करना है मुझे 120 किलोमीटर्स। ट्रेन ट्रैवल करता है फर्स्ट 30 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस टोटल जर्नी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर्स का, टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर्स का। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी। टोटल जर्नी को 2 जर्नीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जर्नी है 30 किलोमीटर का। देखो, फर्स्ट जर्नी
जिसमें डिस्टेंस मान लेते हैं तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितना है उसके लिए बताइए बताइए, 30 किलोमीटर पर आ रहा है ना, हाँ स्पीड 30। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम किस निकालते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 और स्पीड 30। सो टाइम कितना हुआ 1 आवर, टाइम कितना हुआ 1 आवर। 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, स्टार्टिंग का टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर का, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, उसमें से स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसमें टाइम कितना लग गया मुझे 1 आवर। क्लियर है सिचुएशन। टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर की, टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर की, जिसमें से स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसमें टाइम कितना कंज्यूम हुआ 1 आवर। अब रिमेनिंग 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे क्या स्पीड मेंटेन करनी चाहिए कि एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब रिमेनिंग 90 किलोमीटर ट्रैवल किस स्पीड से किया जाए कि एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो मुझे गिवन क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है क्लास बताओगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना बताओ, कितना लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल ट्रैक कितना है 120 किलोमीटर का, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम t, इसको t1 बोल दो, स्टार्टिंग में बोल रहा था ना t1, वो फर्स्ट जर्नी का टाइम t1 ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के टाइम t1 और टोटल टाइम टेकन कैपिटल T, टोटल टाइम टेकन कैपिटल T, 60 इक्वल्स टू 120 अपॉन कैपिटल T, ये कैपिटल T यहां से आ जाएगा और ये 120 अपॉन 60 कितना होगा बच्चों बोलो, टोटल टाइम 2 आवर्स, टोटल टाइम 2 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर्स, एंटायर 120 किलोमीटर जर्नी के लिए टोटल टाइम बोला 2 आवर्स। 1 आवर तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर। टोटल टाइम फॉर एंटायर ट्रिप कितना है 2 आवर्स, ठीक है। और फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर्स टाइम टेकन कितना है बताओ, कितना है, अपन ने फाइंड किया था ना, टाइम टेकन 1 आवर। टोटल टाइम फॉर एंटायर ट्रिप 2 आवर्स, एंटायर जर्नी के लिए जो टोटल टाइम टेकन है वो 2 आवर्स है, जिसमें से फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 आवर कंज्यूम हो गया। अब लेफ्ट टाइम कितना हुआ, लेफ्ट टाइम या रिमेनिंग टाइम बताओ, 2 आवर्स टोटल टाइम, 1 आवर हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 हमें 1 आवर में रिमेनिंग 90 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। इस रिमेनिंग 1 आवर में मुझे रिमेनिंग 90 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। रिमेनिंग टाइम बताओ, रिमेनिंग टाइम कितना है बोलो, रिमेनिंग टाइम कितना है 1 आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना बचा है हमारा, डिस्टेंस टोटल 120 था जिसमें 30 तो कवर हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 90 किलोमीटर्स। तो किस स्पीड से कवर करोगे बताओ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 90, टाइमिंग 1 आवर, 90 अपॉन 1, आंसर इज 90। सो रिमेनिंग 90 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी मुझे, 90 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग 90 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए मुझे स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन
train travel next 90 kilometers with speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन को रिमेनिंग 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए क्या स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर पर आवर। यही तो मेरा क्वेश्चन था। बच्चों पढ़ो, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल टू कवर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स? To cover the next 90 kilometers, train travel with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स क्लास? ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। A train travel at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर for 0.52 hours। ट्रेन ट्रैवल करता है at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर for 0.52 hours and at 30 km per hour for next 0.24 hours and then at 70 km per hour for the next 0.71 hours. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? Actually ट्रेन के जर्नी के 3 सेगमेंट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड और फिर थर्ड। 3 सेगमेंट्स दे रखे हैं, हमें तीनों को स्टडी करना होगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट सेगमेंट में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइमिंग है 0.52 आवर। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 60, डिस्टेंस नहीं पता, टाइमिंग 0.52। ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे क्लास? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 60 इंटू 0.52 कर दो, आपके हाथ में डिस्टेंस आ जाएगा। करो कितना हुआ? 52 6 2 12 6 30 31। ये हुआ लगभग वेट अ मिनट। कितना है स्टूडेंट्स? 31.20 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना हुआ क्लास? डिस्टेंस जिससे हम कह सकते हैं डिस्टेंस D1 31.2 किलोमीटर कवर किया। फर्स्ट पार्ट में जब स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन कितने टाइम तक कंटिन्यूअसली चला इस स्पीड से? 0.52 आवर्स के लिए। ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कंटिन्यूअसली रहा कितने टाइम तक? अप टू 0.52 आवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कैलकुलेट हुआ? 31.2 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस D1 कितना आया? 31.2 किलोमीटर्स कवर किया जब स्पीड ट्रेन की कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर और टाइमिंग कितना था? 0.52 आवर्स। अब देखो सेकंड कंपार्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड सेगमेंट में देखो स्पीड कितना है? बोलो 30 किलोमीटर पर आवर। कितना लिखा है बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर और टाइमिंग 0.24 आवर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड 30, टाइमिंग 0.24। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 30 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.24 से। करो 24 3 72 720 और एक पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बच्चों? 7.20 किलोमीटर। यस और नो? डिस्टेंस इसको कहेंगे D2। डिस्टेंस वी कॉल्ड D2 बिकॉज सेकंड सेगमेंट है। अब क्वेश्चन का थर्ड सेगमेंट क्या है? जब इसमें स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर, टाइमिंग 0.71 आवर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 70, टाइमिंग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना बच्चों? स्पीड 70, डिस्टेंस नहीं पता और टाइमिंग 0.71। डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? 70 को मल्टीप्लाई करोगे 0.71 से, डिस्टेंस आ जाएगा 71 7 that will be 49.7। 70 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.71 से तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 49.7 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कौन सा है? D3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ क्लास?
टोटल डिस्टेंस d1 d2 d3 तीनों को ऐड कर दो क्लास। टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3। d1 कितना क्लास? 31.2 d2 कितना क्लास? 7.2 d3 कितना क्लास? 49.7। इन्हें ऐड करो 31.2 7.2 49.7। This will be 88.1 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम कितना बच्चों? यहां पे टाइम कितना है बोलो? 0.52। और ये टाइम कितना बच्चों? 0.24। ये टाइम कितना बच्चों? 0.71। देखो इधर 0.52 टाइमिंग, दिस टाइमिंग 0.24, दिस टाइमिंग 0.71। इन तीनों टाइमिंग्स को आप ऐड करोगे कितना आएगा बताओ? 0.52 0.24 0.71 1.47। कितना आ रहा है क्लास? 1.47। ठीक है। सो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों? 88.1। टोटल टाइम 1.47। सॉल्व करो, ये पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 100 आएगा, ये पॉइंट 10 आएगा। दिस विल बी 88100 1470 00 कैंसिल 8810 अपॉन 147। इसे सॉल्व करो क्लास। स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड कितना आया था? देखो इधर एवरेज स्पीड 8810 अपॉन 147। 8810 अपॉन 147। इसको डिवाइड करो स्टूडेंट्स। अब इसको डिवाइड करोगे 8810 डिवाइड बाय 147 तो आपको कितना मिलेगा? 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जब आप 8810 को डिवाइड करोगे 147 से तो आपको कितना मिलेगा? 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे? हेंस एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग रिवाइज करो, नोटबुक में कंप्लीट करो बच्चों सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। इसमें कोई डाउट है, किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। आप लोग इस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स खुद भी ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी से, या कोई रेफरेंस बुक आपके पास है एस चांद या फिर प्रदीप, जो भी फिजिक्स की बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। बट बच्चों अभी आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैंने क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है। अब केवल एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल यहां तक की न्यूमेरिकल्स करना, क्योंकि इसके आगे भी करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है। तो यहां तक के न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर सकते हो। ये पहले जो पढ़ाए हैं वो रिवाइज करो, जो आज मैंने लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं नोटबुक में कंप्लीट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और इनमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करो। और इसके अलावा तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी देखो, रेफरेंस बुक एस चांद देखो, प्रदीप देखो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस पढ़ेंगे। अभी काफी कुछ है स्टॉक चैप्टर में, हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं, वो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहां तक रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।